हेलो बच्चों, बहुत बार आपने कॉइन से खेला होगा। ठीक है, उसे हेड टेल बहुत बार खेला है। क्रिकेट चालू है, आईपीएल में क्या किया जाता है, कॉइन ऐसे टॉस किया जाता है, छक्का और काटा उसमें होता है। ठीक है, तो देखो बहुत बार क्या होता है इसमें, इसका जो कभी कभी ये जो कॉइन रहते हैं, ठीक है, ये कॉइन क्या रहते हैं, इसमें से थोड़ा बाइस रहते हैं। बाइस मतलब क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा चीटिंग कॉइन होता है। क्या होता है, चीटिंग, यानी कि इसकी कौन सी भी एक साइड क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा भारी की जाती है और इधर की साइड थोड़ी सी हल्की की जाती है। इसके इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कॉइन टॉस करेंगे तब क्या होता है, एक ही जो हेड है या फिर हेड है तो हेड ही बार बार आता है, टेल कम आता है, हेड ज़्यादा बार आता है, ऐसे होता है। तो ऐसे कॉइन को क्या कहते हैं, चीटिंग कॉइन। तो ऐसा ही एक चीटिंग कॉइन का एग्जाम्पल हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या बताइए, देखते हैं। कॉइन इज बायस्ड। बायस्ड मतलब क्या होता है, चीटिंग कॉइन। हमेशा ही क्या आएगा, हेड आएगा, टेल कम आएगा, हेड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली एज ऑक्यूर एज अ टेल। यहाँ पर टेल है, सॉरी ट्रेन 10 हो गया। यहाँ पर क्या है, टेल। यानी कि अगर मैं 4 बार कॉइन को टॉस करूँ, कितनी बार, 4 बार, तो उसमें से 3 बार क्या आता है, हेड आता है, और एक ही बार क्या आता है, टेल आता है। तो ऐसे कॉइन को क्या कहते हैं, बायस्ड कॉइन। हमेशा याद रखो। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना है हमें, इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ये जो कॉइन है इसको मैंने कितनी बार टॉस किया, 1 बार और 2 बार। ठीक है, ये चीटिंग कॉइन है, हमेशा याद रखो। फिर क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टेबल निकालना है। किसका निकालना है, ऑफ नंबर ऑफ टेल का निकालना है। हेड का हमें पूछा है क्या, नहीं है, हमें किसका निकालना है, टेल का निकालना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम जो टेल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या करते हैं, अभी निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर देखना है। तो देखो हमें निकालना क्या है, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ नंबर ऑफ टेल। तो इसकी हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ टेल की। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्स होगा, एक्स क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टेल से, क्या है, नंबर ऑफ टेल से। तो यही हमें निकालना है। जो हमें निकालना होता है उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेस। हमेशा याद रखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है यहाँ पर, तो देखो उसको क्या कहते हैं हम, पी। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है यहाँ पर, पी है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, इसकी वैल्यू क्या है, होती है, क्यू होती है। क्या होती है, क्यू होती है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दी है, इसको हमें निकालना है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें दी नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया हमें, उनका एक रिलेशन बोला है। क्या बोला है, तो देखो क्या कहा था यहाँ पर, हेड इज 3 times। जो हेड है हमारा, जो हमारा हेड है, हेड मतलब क्या है, अब देखो पी मतलब क्या होगा, टेल, जिसको हमें निकालना है, और हेड मतलब क्या होगा, क्यू होगा। हेड मतलब क्या होगा, क्यू होगा। तो क्या कहा है उसमें, जो हेड है वो हमारा क्या है, 3 times ऑफ टेल है। टेल मतलब क्या है यहाँ पर, पी है। ये रिलेशन हमें सिर्फ यहाँ पर दिया है। इस रिलेशन पर से हम पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो Q की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 3P। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा P प्लस 3Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। Q की वैल्यू क्या है, 3P है, तो यहाँ पर P लिखना चाहिए था, है ना। अब देखो यहाँ पर 1P और 3P कितना हो गए, 4P इज इक्वल टू 1। अब ये 4 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1/4। P की वैल्यू निकाल दी। अब मैं Q की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, Q की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। Q इज इक्वल टू क्या है, 3 times P, लेकिन P की वैल्यू क्या है, 1/4। तो 1/4 इसकी जगह मैं पुट करता हूँ। ठीक है, पुट कर दी। अब देखो 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये हमारी किस वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू। ये हमारी किस वैल्यू होगी, P की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो देखो
अब हम क्या करते हैं, पॉसिबल वैल्यूज निकलते हैं, ठीक है। द पॉसिबल वैल्यूज आर निकलते हैं। पॉसिबल वैल्यूज क्या है हमारी, एक्स है। क्या क्या वैल्यू आएगी, देखो हमें कॉइन कितनी बार टॉस करना है, ट्वाइस बार, यानी कि 2 बार, 1 बार और 2 बार, ठीक है। समझो मैंने कॉइन टॉस किया स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर दोनों पर भी टेल आया क्या, नहीं आया। तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों पर भी टेल आया क्या, नहीं, नहीं मतलब 0। अब देखो फिर एक बार मैंने कॉइन टॉस किया, तो समझो एक कॉइन पर क्या हो गया, यहाँ पर एक टॉस पर क्या हो गया, टी आ गया। दूसरे इस पर टी आया क्या, नहीं आया। यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी है, दोनों में से एक ही कॉइन पर आ गया, ठीक है। फिर जब मैंने 2 बार कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या हो गया, इस पर भी टेल आ गया और इस पर भी क्या आ गया, टेल आ गया। एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करना, याद रखो। तो दोनों बार भी क्या हो सकता है, समझो टेल आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है, हम कुछ बता नहीं सकते, कॉइन के ऊपर डिपेंड है। कॉइन उसमें भी क्या है, बाइस्ड है। क्या है, बाइस्ड है, चीटिंग कॉइन है। पहली बार किया नहीं आया, दूसरी बार किया नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली बार को 0 आ गई। दूसरी बार 2 बार मैंने ऐसे टॉस किया दोनों कॉइन को, ठीक है, एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया तो उसमें 1 बार टेल आ गया। वैसे ही बाद में उसी कॉइन को मैंने ऐसे 2 बार टॉस किया तो दोनों पर भी क्या आ गया, टेल आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आ गई। ये समझ में आ गया। सबसे डिफिकल्ट यही है कि ये कहाँ से आता है, यही बच्चों को पता नहीं चलता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, देखो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वी हैव, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। क्या फॉर्मूला है, एन सी एक्स, पी रेस टू एक्स और क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ऐसा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अब हम क्या करने हैं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डालनी है, 0, 1 और 2, ठीक है। तो पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। एन मतलब कितना है, कॉइन कितनी बार टॉस करना है मुझे, 2 बार, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2। पी की वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी आई थी पी की वैल्यू, 1/4। वैसे ही क्यू की वैल्यू आई थी, कितनी आ गई थी, 3/4। और एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी 0, 1 और 2 के साथ। तो पहले मैं 0 के लिए निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। जब 0 होता है तब उसकी वैल्यू क्या आती है, देखो फॉर्मूले में वैल्यू दो, एन की जगह 2, एन सी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0, पी मेरे लिए क्या है, 1/4 रेस टू एक्स मतलब मेरे लिए क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है। क्यू की वैल्यू क्या है मेरे लिए, 3/4 है। एन माइनस एक्स यानी 2 - 0। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, देखो 2C0 इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। पिछली बार मैंने आपको बताया था 2C0 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू समथिंग रेस्ट टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 3/4, 2 में से 0 चला गया, कितना बच गया यहाँ पर, 2 ही बच गया। 3/4 रेस्ट टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा। समथिंग रेस्ट टू 0 यानी a रेस्ट टू 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, हमेशा याद रखो। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, p, x की जगह में क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ। तो देखो 2C1 की वैल्यू अब क्या करनी है, मुझे निकालनी है। 1 मिनट, ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं, ठीक है। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर आता है। अब यहाँ पर स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 60 यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करो, 2C1, p की वैल्यू 1/4 रेस टू 1, क्योंकि x है, x मतलब 1 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, 3/4 n माइनस एक्स यानी 2 - 1। अब देखो 2C1 की वैल्यू क्या होती है, 2C1 की वैल्यू क्या होती है। तो देखो अगर यहाँ पर 1 आ गया, कहाँ पर, यहाँ पर 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वही उसकी वैल्यू होती है। समझ में आ गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू होती है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, 1/4 रेस टू कितना है, 1 है। 2 में से 1 चला गया, 1 आ गया।
तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 रेस टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको सॉल्व मत करना। ठीक है, आप चाहे तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो करो, देखो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 3/4। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, सॉल्व मत करो। अगर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। करना चाहते हो तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं। ठीक है, सॉल्व होता है तो होते हैं। 3 4 2 जार 8, 3/1 क्या आ गया, 8 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब 2 की जगह पुट करते हैं, x जहाँ पर होगा वहाँ पर 2 पुट करना है, हमेशा याद रखो। n की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू नहीं होती, x की वैल्यू 2 है। अब p की वैल्यू क्या है, 1/4 रेस टू x है, x मतलब 2, 3/4 रेस टू n माइनस x यानी कि 2 - 2। अब देखो यहाँ पर 2 और 2 है, दोनों भी क्या है, सेम है। दोनों भी क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम आ गए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। याद रखो क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर 1/4 रेस टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो 2 में से 2 क्या हो गया, चला गया, 0 हो गया। समथिंग रेस टू 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, सिर्फ 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब इसका मुझे क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी का टेबल बनाना है। ठीक है, आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्या, देखो एक बार। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो अब यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, p ऑफ x, यहाँ पर है 0 1 2। 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 9/60। 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3/8। और 2 की वैल्यू क्या है, 1/16। 1 क्या है ये, 60। तो ये हो गया उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। तो बच्चों इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब जो 8 वाला एग्जाम्पल है उसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।